आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जून के अंत तक पूरा करने के दिए निर्देश। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम लोगों की पहुंच को बिना बाधा पहुंचाए शिवलिंग वाले क्षेत्र को संरक्षित करने का दिया आदेश। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर सर्वे टीम से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया। सर्वे टीम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया। और लखनऊ मेट्रो ने जारी किया सुपर सेवर कार्ड। 1400 रुपये में 30 दिनों तक मेट्रो में असीमित सफर का लाभ उठा सकेंगे यात्री। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने इसे हर हाल में जून के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में श्री योगी ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को भी तेज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों ने विकास के विभिन्न मानकों पर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसकी सराहना नीति आयोग ने भी की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक जिलों की अब तक की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी की योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए समुचित बजट की जरूरत पर बल दिया है। श्रीमती पटेल कल लखनऊ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली की वार्षिक बैठक में ऑनलाइन प्रतिभाग कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी की योजनाओं को प्रभावी और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जरूरत के अनुसार बजट की जरूरत है। राज्यपाल ने प्रदेश में टीबी उन्मूलन, पोषण मिशन के काम, रक्त संग्रहण और प्लाज्मा संग्रहण की दिशा में किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों को ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश में क्षय रोग खत्म करने के लिए टीबी रोगियों को उनके स्वस्थ होने तक इलाज और समुचित देखभाल के लिए सक्षम संस्थाओं, इकाइयों और अधिकारियों द्वारा गोद लेने की परंपरा राज्य से टीबी रोग खत्म करने तक जारी रहेगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रेड क्रॉस सोसाइटी को अपने सीमित दायरे से बाहर आकर टीबी उन्मूलन के लिए देशव्यापी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे ज्ञानवापी मस्जिद के उस क्षेत्र को संरक्षित करें जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ऐसा करते समय मुस्लिमों के प्रवेश और नमाज अदा करने में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कल वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधक समिति की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। समिति ने वाराणसी सिविल न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय अब कल 19 मई को इस मामले की आगे सुनवाई करेगा।
इस बीच वाराणसी जिला अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। श्री मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था। उन पर सर्वे की गोपनीयता को भंग करने का आरोप है। वाराणसी जिला अदालत ने आदेश दिया कि अब सिर्फ 2 कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे की पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और माई गोव वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800-117-800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें SMS के जरिए एक लिंक मिलेगा जिस पर वे सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड की शुरुआत की। बैंगनी रंग के इस नए सुपर कार्ड से सिर्फ 1400 रुपये में 30 दिनों तक लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित सफर का लाभ उठा सकेंगे। ये सुपर सेवर कार्ड नियमित यात्रियों के लिए काफी किफायती है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लखनऊ मेट्रो का ये एक और अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि इस कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य लोगों को ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो विश्व स्तरीय होने के साथ साथ सुरक्षित और सुविधाजनक है। प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव 2022 कल से फ्रांस में शुरू हो गया। 75वें कांस फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल हैं। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। भारत को गोल्स टू कांस सेक्शन में 5 चयनित फिल्मों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 129 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 202 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1024 है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कोरोना प्रबंधन पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि अधिक पॉजिटिविटी वाले जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य लगातार जारी है। अब तक 32 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 90% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 96% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज और 71% से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के 75% से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 14% से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। पीलीभीत जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिला रोजगार कार्यालय 20 मई को ITI कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बेरोजगारों से इस मेले में पहुंचकर प्रतिभाग करने को कहा है। रोजगार मेले में हाई स्कूल से परास्नातक और ITI, GTI और MBA डिग्री धारकों को साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लखीमपुर खीरी जिले के राजकीय ITI राजापुर में कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की कई कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि कंपनियों का विवरण सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने युवाओं से अपनी योग्यता अनुसार आवेदन करने की अपील की है। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात श्रद्धालुओं से भरी एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और करीब 40 अन्य घायल हो गए। बस में सवार श्रद्धालु वृंदावन से दिल्ली लौट रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जून के अंत तक पूरा करने के दिए निर्देश। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम लोगों की पहुंच को बिना बाधा पहुंचाए शिवलिंग वाले क्षेत्र को संरक्षित करने का दिया आदेश। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर सर्वे टीम से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया। सर्वे टीम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया। और लखनऊ मेट्रो ने जारी किया सुपर सेवर कार्ड। 1400 रुपये में 30 दिनों तक मेट्रो में असीमित सफर का लाभ उठा सकेंगे यात्री। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।